नमस्कार बच्चों, बाल गोविंदम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 के लिए नया चैप्टर लेकर आई हूँ। हमारे पाठ का नाम है टिकट एल्बम, यानी कि एक बहुत बड़ी एल्बम जिसमें अलग अलग तरह के टिकट थे। ये कहानी दो बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही है। छोटी सी कहानी है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, यानी कि राजप्पा जो था एक नाम का लड़का था और नागराजन को सब घेरे रहते थे। वो क्यों घेरे रहते थे अपने आप को बताती हूँ, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन के मामा जी थे, बाहर विदेश में रहते थे सिंगापुर में। उन्होंने उसके पास एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट यानी कि भीड़ लगी रहती। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआ, यानी कि उसके जो काफी सारे फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो उसके घर भी देख कर आए थे उसकी एल्बम। नागराजन शांतिपूर्वक सबको अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश हो जाते, यानी कि वो खुद ही सबको अपनी एल्बम दिखाता था। कौन? नागराजन। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, यानी कि लड़कियां भी उस एल्बम को देखना चाहती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, अगुआ यानी कि मॉनिटर बनी पार्वती, और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। राजप्पा नाम का लड़का था, वो उसके पास भी एल्बम थी और उसके एल्बम को अब कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी राजप्पा के एल्बम की। लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, यानी कि मधुमक्खी जैसे एक एक बूंद करके अपना शहद इकट्ठा करते, उसने एक एक टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकलता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना यानी कि भुना हुआ चना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडी यानी कि पतला रास्ता, उसे होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता था। यानी कि जो उसका एल्बम था, पहले लड़के 25 रुपए में खरीदना चाहते थे, पर वह उसे नहीं देता था। और जब से नागराजन का एल्बम आया, तब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछा था। अब उसके एल्बम की कोई बात नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी कि बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, यानी कि वो देखना ही नहीं चाहता था कि नागराजन का एल्बम कैसा है। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर, यानी कि पहले पन्ने पर, पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया।
लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया यानी कि उसकी नकल कर ली, उसके इस मुहावरे की। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, उसके दोस्त उसे कहने लगे। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने उसे छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। राजप्पा को गुस्सा आ रहा था। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, इनके कृष्ण उसको बार बार चिढ़ा रहा था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे, यानी कि कृष्णन के साथ में हाँ भरने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा क्या समझता था कि मैंने तो कितनी मेहनत करी है और नागराजन के पास तो सिंगापुर से उसके मामा ने भेजे, तो यानी कि मेरी मेहनत के ज्यादा असर है। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था, यानी कि उसे अब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा सा हो गया था, यानी कि घर घुसा मतलब घर में ही पड़ा रहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता। अचानक ही वह सोचता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और फिर एक बार उसे पूरा देखता। उसे एल्बम से अब चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है, उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उस दिन शाम उसने जैसे उसने निश्चय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, यानी कि उसको लगा था अब मैं कितना अपमान सहूं। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम क्या लग गया, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर, यानी कि परे कर सरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा, यानी कि उससे अच्छे टिकट ले लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा मन ही मन ये सब बातें सोच रहा था। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, यानी कि वह नागराजन के घर कई बार गया था, सो उसे किसी ने टोका नहीं, इसलिए उसके घर वालों से किसी ने रोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। भैया ने। वह फिर चिढ़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी, यानी कि वो चिढ़ रहा था। कामाक्षी कुछ देर वहीं रुकी रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांका कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, यानी कि पहला पेज खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा, उसी लाइनों को दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, छिपा लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अपू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई।
सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अपू को किसी तरह टाला, यानी कि बात को टाल दिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, भेड़ लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया, डर था कहीं कोई देख न ले। चलिए, रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया था। अब उसने क्या करा, रात में खाना नहीं खाया और पेट उसका ऐसा लग रहा था जैसे भरा हुआ था, सारा घर परेशान था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया। रात को नींद तो आती नहीं अगर दिमाग परेशान होता है। सुबह अपू दोबारा आया। राजप्पा तभी बिस्तर पर बैठा। उसका दोबारा दोस्त अपू जो दोस्त था उसका वापिस आया। अपू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अपू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ओर नीचे की नीचे रह गई। वो परेशान हो गया, फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अब नागराजन की बहन ने बताया कि वहाँ राजप्पा आया था। अपू बोला, राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि सब उस पर शक करने लगे। उसको लग गया तो क्या सबको शक होने लग गया। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें, अपू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। यह सुनने के बाद भी वो चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अपू जैसे आग में घी डाल दे, यानी कि अपू उसको और डरा रहा था। यह तो भला हुआ कि अपू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अपू चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा, यानी कि सोचता रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी, यानी कि दरवाजे की कुंडी खड़की। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। उसको लगा कि पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई, यानी कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा था। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भाग गया, यानी कि छत पर अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खुलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। उसकी मम्मी जो थी जोर से अंदर से चिल्लाई। थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी, यानी कि वो सुन तो रहा था लेकिन उसको था कि अम्मा ही आकर दरवाजा खोलेंगी। अब राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, यानी कि दरवाजे के पीछे की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, यानी कि पतीली। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए, यानी कि उसने जला तो दिया था पर उसको परेशान हो रहा था कि उसकी आंखों में कि मैंने इतने अच्छे प्यारे एल्बम जला दिया। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। अब अम्मा की आवाज़ आ गई कि जल्दी से नहाकर आ, नागराजन तुझे ढूंढ रहा है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद, यानी कि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वह अपनी एल्बम के लिए बहुत रोया है। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब था। अब नागराजन की आंखों से आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फक कर रो दिया, यानी कि जोर जोर से रोने लगा। अब राजप्पा जो था झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था, यानी कि उसने जब देखा कि नागराजन इतना रो रहा है तो उसने क्या करा, उसने अपना एल्बम लाकर दे दिया। लो तुम मेरा एल्बम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं है। नागराजन को विश्वास नहीं हो रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम कैसे दे रहा है मुझे। नहीं यार, सचमुच तुझे दे रहा हूँ, रख ले। राजप्पा बोला, अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भराया था, यानी कि वो बार बार उसको कह रहा था कि तू मेरा एल्बम रख ले। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, यानी कि राजप्पा और नागराजन आपस में बात कर रहे थे। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, लेकिन नागराजन जो था जिसका एल्बम जल गया था, उसने राजप्पा को बोला, नहीं ये तेरी मेहनत की एल्बम है, इसे तू ही रख। नहीं, तू रख ले, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया, यानी कि वो राजप्पा नागराजन पर चिल्लाया और जोर जोर से रोने लगा। नागराजन की समझ में नहीं आया कि वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता और राजप्पा भी नीचे आ गया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए, यानी कि वो उसको बाहर तक छोड़ने आया। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलता हूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा।
एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर से देखना चाहता हूँ, कल तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद किया और अपनी एल्बम को छाती से लगाकर जोर जोर से रोने लगा, यानी कि अब उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था।